क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें इन्हें इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इस तरीके के 5 हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, हमें इनके मान जो वैल्यूज जो टेबल में है, इससे पहले की वीडियोस के अंदर जो टेबल्स आपको करवाई हैं वो टेबल्स आपको याद रखनी है और उन्हीं टेबल के हिसाब से ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू है cos 30 का मान भी होता है √3/2। जो साइन 60 का मान है वो cos 30 का मान है, जो cos 60 का मान है वो साइन 30 का मान है। प्लस का निशान है, साइन 30 1/2 होता है और इंटू cos 60 भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, आपने मान रख दिए। अब आप दो दूनी आपके पास में 2 2 4, 2 दूनी 4 और √3 को √3 से गुना करोगे बेटा तो सिंगल 3 आपके पास आएगा। कैसे? जब आप √3 इंटू √3 करते हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही एक ही अंडर रूट में है और इस जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाता है। दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं कि √3 का स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो आपके पास 3 बच गया। सिंपल, समझ गए? तो सिंगल 3 आपके पास आ गया। अब आपके पास प्लस का निशान है, 2 दूनी नीचे हुआ 4, 1 एकम 1, 4 और 4 का एलसीएम बेटा 4 होता है। 4 के पाड़े में 4 एक बार में आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 जमा 4 के पाड़े में 4 फिर से एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 3 और 1 कितना हुआ 4 और बटे में क्या लिखा है 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट 2 10 स्क्वायर 45, यहां पर स्क्वायर्स में आपको मान दिया गया है 2। 10 45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 जो है वो साइन 60 के बराबर होता है और वो होता है √3/2। तो यहां पर आप लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर, माइनस का निशान लगा दिया और साइन 60 का मान होता है, जो cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। सबका होल स्क्वायर है। अब बेटा आगे चलेंगे, 2 1 एकम 1 एकम 1 करेंगे तो 2 का 2 ही आएगा। प्लस का निशान लगा दिया, √3 से स्क्वायर कट गया तो आपके पास में 3 ओनली आ गया और 2 दूनी हो गया 4, माइनस √3 से स्क्वायर कट गया तो सिंगल 3 बचा और 2 को 2 से गुना किया, 2 दूनी 4, क्योंकि नीचे वाले का तो स्क्वायर होगा और ऊपर वाले में अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। अब इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, 4 और 4 का एलसीएम जब आप लेंगे तो 4 ही आएगा। 1 के पहाड़ी में 4 आता है 4 बार में, 4 गुना ऊपर कितना लिखा है 2, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, यही है हमारा एलसीएम। प्लस 4 एकम 4 एक बार में, 1 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो हम 1 गुना 3 लिखेंगे, माइनस 4 के बारे में 4 आता है एक बार में, फिर से 1 गुना ऊपर का 3, 4 दूनी 8 जमा 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 बटे में क्या आ गया 4। तो बेटा 3 में से 3 गया, बच गया 0 और 8 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 2। इस तरह से आपके ये 2 क्वेश्चंस हुए, नोट कीजिए, बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इनके मान रखने हैं। तो सबसे पहले cos 45 होता है आपके पास 1/√2 अपॉन sec 30। sec से आपको s से c याद करना है यानी कि cos, और cos 30 आपके पास होता है √3/2। तो यहां पर आप √3/2 को पलट देंगे 2/√3 जो कि आपका sec 30 का मान है। इसी तरह से cosec 30 साइन का s से c और c से s पर जाना है तो cosec है तो आप साइन पर जाएंगे, साइन 30 होता है 1/2, आधा होता है ना साइन 30 1/2, तो cosec क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे 2/1। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/√2 एज इट इज लिखा हुआ है, लिखेंगे 1/√2। अब ये देखिए इन दोनों का हम नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो √3 आएगा। √3 के पहाड़े में √3 एक बार में आएगा, 1 से 2 को गुना करेंगे तो बेटा 2 आएगा। प्लस का निशान है, 1 के पहाड़े में √3 बार में आएगा तो √3 को हम 2 से गुना कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां पर आपके पास क्या बच गया 1/√2 अपॉन 2 और 2 √2, इसको आप लिखेंगे 2 + 2 √3 और अपॉन में क्या आ गया बेटा √3। आपके पास जब एक के बाद एक 4 ऊपर नीचे संख्याएं होती है तो आप इसे कैसे लिखते हैं, ऊपर की संख्याओं को आप ऐसे लिख देते हैं 1/2 और इनटू का निशान लगाकर नीचे वाली संख्याओं को पलट देते हैं।
यानी कि अंडर रूट 3 नीचे है तो अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, और 2 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 3 ऊपर और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 नीचे आ गया। अब आप इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा नीचे वाला 2 अंडर रूट 2, बेटा 2 को अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 हो गया, प्लस का निशान है। अब बेटा 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट वाले अंडर रूट जो अंदर है वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अंडर रूट 2 तिया 6 और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, ये आपका सवाल हो गया। अब आप क्या करेंगे, नीचे अंडर रूट में कभी भी संख्या हमारे पास में नहीं रहती है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो आपके पास है अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो ये नीचे वाली संख्या यहाँ पर ऊपर भी माइनस में और नीचे भी माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए कैसे, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए बेटा अंडर रूट 3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 और 6 दिया 18 अंडर रूट 18 अपॉन बेटा a प्लस बी a माइनस बी। सिंपल, देखिए आप इसे ब्रैकेट में ले लीजिए और देखिए किस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 2 अंडर रूट 2 को 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4, और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया तो गुना में केवल 2 बच गया। अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 बच जाएगा। अंडर रूट 2 को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 दूनी 4, अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 6 भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12, माइनस प्लस माइनस, प्लस का निशान है, ये भी प्लस का है तो प्लस 2 दूनी 4 6 दूनी 12, ये प्लस में, और जब ये प्लस और ये माइनस का है तो ये आपके पास में माइनस का आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो केवल 6 आपके पास बच जाएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, बिल्कुल सेम सेम में कट गया बेटा। अब देखिए 2 और 2 कॉमन है यहां से, और साथ के साथ 18 में से हम और क्या बाहर ले सकते हैं, 2 जो कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया, आपके पास बच गया अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18, अभी तक यही बचा है। अब यहां देखिए 4 दूनी 8 और माइनस 6 चौका 24, ठीक है ना, 4 6 2 ब्रैकेट अंडर रूट 6 माइनस, बेटा इसके भी अगर आप टुकड़े करेंगे तो 3 3 9 और दूनी 18, और बटे में आपके पास में क्या आ गया, जब आप 24 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 16 आपके पास बच जाएगा। पूरे ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये नीचे भाग हो जाएगा, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, और आपके पास ये माइनस बीच में लग जाएगा, और इन दोनों में से एक 3 बाहर, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट 6 माइनस 3 बाहर अंडर रूट 2 अपॉन 8। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1, मैं इसे 1/1 लिख रहा हूं, माइनस cosec 60, जब आप साइन 60 पर जाएंगे, cosec साइन 60 का उल्टा होता है, तो ये होता है आपका साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 cosec 30 का उल्टा होता है 2/√3 हो जाएगा sec 30 cos 30 sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, और cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे इसको हम, उसके बाद में प्लस, और cot 45 होता है 1/1 यानी कि 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 2 और अंडर रूट 3 का एलसीएम हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो अंडर रूट 3 बन गया, प्लस का निशान है लगा दिया, 1 से पूरा का पूरा बच गया, तो हमारे पास 2/√3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, 2 बच गया, 2 ऊपर 2 से गुना हुआ तो 2 दूनी 4 बन गया, बटे अब आपके पास में अंडर रूट 3 और 2, तो ये भी आपके पास में एलसीएम जो आ जाएगा 2/√3 ही आ जाएगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, 2 बच गया, 2 से 2 गुना किया तो 2 दूनी 4, प्लस का निशान, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3 ऊपर जाकर 1 से गुना हो गया तो अंडर रूट 3, प्लस का निशान, 1 से पूरा का पूरा बच गया, कटा नहीं, तो ये ऊपर 1 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2/√3,
अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। √3 1 है, यानी कि ये एक √3 है और ये 2 √3 है। जब सेम सेम अंडर रूट में संख्याएं होती हैं तो संख्या अगर जमा हो रही है तो जमा और घटा हो रही है तो घटा हो जाती है। ये XYZ की तरह यानी कि चर संख्याओं की तरह होता है। तो आपके पास में एक और दो हो जाएगा 3 √3 - 4 अपॉन में 2 √3 लिखा है, उसके बाद में अपॉन 2 √3 लिखा है और 1 √3 सेम ऊपर की तरह, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो आपके पास में आ गया 4 + 3 √3 अपॉन 2 √3। ठीक है, अब हमारे पास में चार संख्याओं में संख्याएं आ गई बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको दो संख्याओं को जैसे हमने इधर किया था वैसे करेंगे। 3 √3 - 4 अपॉन 2 √3 मल्टीप्लाई, इसको पलट कर लिख देंगे तो 2 √3 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 4 + 3 √3 आ गया। बेटा ये दोनों सेम सेम कट गया, आपके पास आ गया 3 √3 - 4 अपॉन 4 + 3 √3। अब क्योंकि √3 नीचे है, हर में ना तो अंडर रूट में कोई संख्या रह सकती है और ना ही हर 0 रह सकता है, इसीलिए हम इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, परिमेय संख्या के रूप में इसको बदल देंगे। तो वो कैसे करते हैं, 9th में हमने पढ़ा है 3 √3 - 4 अपॉन 4 + 3 √3 मल्टीप्लाई, नीचे वाली संख्या को माइनस में, अगर ये प्लस में है तो माइनस में कर कर ऊपर नीचे गुना करना है। 4 - 3 √3 अपॉन 4 - 3 √3। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को 4 से गुना करेंगे तो आपके पास आ गया 3 चौक 12 अंडर रूट में 3, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 दिया 9 और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुना होगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा। फिर 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, फिर 4 को इस संख्या से माइनस पर गुना, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 तिया बन गया 12 और ये भी हो गया वर्गमूल 3 अपॉन 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 को इस संख्या से गुना करेंगे तो 4 तिया माइनस का 12 वर्गमूल 3, फिर प्लस का इससे गुना करेंगे तो ये भी हो गया प्लस, 4 तिया 12 वर्गमूल 3 और फिर 3 तिया 9, तो अंडर रूट 3 से 1 3 बाहर आ गया। आपके पास आ गया 12 वर्गमूल 3 और 12 वर्गमूल 3, टोटल हो गया 24 वर्गमूल 3, 9 तिया 27 माइनस 16 और बटे में क्या आ गया बेटा 16। और ये देखिए ये प्लस माइनस कर गया, 16 का 16 माइनस 9 तिया 27। अब बेटा 24 वर्गमूल 3 और आपके पास में माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 और 6 12 और 13 का 3 हासिल आ गया 1 43 अपॉन में आ गया बेटा आपके पास में 11, वो भी माइनस का। अब आप यहां तक भी आप करते हैं तो सवाल आपका ठीक रहेगा, या फिर आप पूरी की पूरी संख्या को माइनस से, जो है नीचे माइनस है तो आप पूरी की पूरी संख्या को माइनस से भाग कर दीजिए, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 43 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का और बटे में आपके पास में 11 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस का है तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर आपको आपकी बुक में भी मिलेगा, आप यहां तक भी करेंगे तो आपका आंसर ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, 5 cos 60 का मान जो होता है वो होता है जो sin 30 का मान होता है, sin 30 1/2 तो cos 60 भी होगा 1/2। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का निशान है 4 इंटू sec 30, sec से cos, ये हो जाएगा अंडर cos 30 का मान होता है √3/2 तो इसका मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1/1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इन्हें होल स्क्वायर में है सारे के सारे, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। 5 गुना 1 एकम 1 2 दूनी 4 जमा 4 गुना 2 दूनी 4 और √3 में से केवल 3 बाहर आ गया, माइनस 1 एकम 1 अपॉन 1 एकम 1 2 दूनी 4 प्लस √3 में से 1 3 बाहर आ गया और 2 दूनी 4। आगे 5 एकम 5 बटे 4 जमा 4 चौक 16 बटे 3 घटा 1 एकम 1 1 बटे 1 बटे
बटे में आपके पास में 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे आप, तो आपके पास में 4 ही बचेगा बेटा। 4 के बारे में 4 आता है एक बार में, 1 को 1 से गुना किया 1 आया, प्लस का निशान। 4 के बारे में 4 एक बार में, 3 को 1 से गुना किया 3। तो बेटा जब आप एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, 4, 3 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास में 4 तिया 12 आएगा। 4 तिया 12, 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है, 3 को 5 से गुना कर देंगे, प्लस का निशान। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार में, 4 को 16 से गुना कर देंगे, माइनस 1 के पहाड़े में 12 आता है 12 बार में, 12 को 1 से गुना कर देंगे, बटे 3 और 1 हो गया 4, और बटे में क्या लिखा है 4। ठीक है बेटा, ये आपस में 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया ऊपर नीचे, आपके पास ऊपर ऊपर की संख्याएं बच गई। 3 पंजे बन गया आपके पास बेटा 15, जमा 16 चौका होता है 64, माइनस 12 एकम 12, बटे 12। नीचे का तो 1 हो गया, उसका तो कोई मान है नहीं, तो आपके पास में आ गया 15 और 64। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 9 और 7 माइनस का 12 और बटे में आ गया 12। आप इसे घटा दीजिए तो ये आपके पास आ गया 7 6/12। 7 और 6 13 होता है दोनों को जोड़ने पर, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा। 67/12 आपका आंसर है। ठीक है, होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।